नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम को लेकर जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है या यूँ कहें कि विवादों में है। अभिनव अरोड़ा जो कि बाल संत के नाम से, बलराम के नाम से काफ़ी चर्चित हैं और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग है। लेकिन एक विवाद उनके नाम के साथ जुड़ गया है जिसको लेकर इस वक्त काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं और अलग-अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जो अभिनव अरोड़ा है उम्र लगभग 10 साल के आसपास की है, 5th क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहते हैं। बाल संत है, स्वयंभू बाल संत है, जिन्होंने खुद को संत घोषित किया हुआ है। अब उनको लेकर दरअसल चर्चा काफी अरसे से हो रही थी, वीडियोज हम लगातार रोमिता देख रहे थे, लेकिन तब उनका नाम चर्चित और सुर्खियों में आया जब राम भद्राचार्य जी के मंच पर वो खड़े हुए थे और उनसे झिड़की उनको पड़ती है और फिर उनको कहा जाता है कि इन्हें मंच से उतार दीजिए। उसके बाद ये पूरा जो विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस पर अभिनव के माता पिता ने कहा कि देखिए, बड़े हैं, बड़ों से तो डांट पड़ती है, आप लोगों को भी तो अपने माता पिता से डांट पड़ती होगी। जी हाँ, देखिए ये जो पूरा विवाद है ये यहाँ से अगर थोड़ा-सा और पीछे चले तो वहाँ से शुरू होता है। दरअसल कई रील्स भी अभिनव अरोड़ा की शायद आपने भी देखी होंगी, वायरल होती रहती है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरे साथ स्कूल जाते हैं, मेरे साथ खाते-पीते हैं। उनका ये भी दावा है कि 3 साल की उम्र में उन्हें अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो कृष्ण भक्त हैं। जब कई वीडियोस ऐसे भी आए यूट्यूबर्स के जिसमें अलग-अलग दावे किए जा रहे थे। दावा ये कि अभिनव अरोड़ा जो हैं उनके जो पिता हैं वो वकील हैं, वो लेखक हैं, वो स्पीकर भी हैं और इसलिए ये जो सारे उनके जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी स्क्रिप्टेड होते हैं, इस तरह के आरोप भी लगे थे। हालाँकि इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी और कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुँचा था। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो विवाद है वो अभी यही है कि उन्हें राम भद्राचार्य की तरफ से स्टेज से उतार दिया गया था। अभी इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे ज्योति, तो अभी सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा के बहुत सारे वीडियोस और उनको लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि अभिनव अरोड़ा के साथ जिस तरीके से इस वक्त ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल भी करते नजर आ रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अभिनव अरोड़ा को कैसे देखते हैं? देखिए महज 10 साल की उनकी उम्र है और ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अर्ली जज करना या किसी एक बात पर जज करना थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। देखिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं जो खुद को कहते हैं कि आप भगवान हमारे सखा हैं या वो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो हर कोई उनको रिलेट करता है। लेकिन अभिनव के साथ बात अलग इसलिए है क्योंकि अभिनव स्वयंभू बाल संत हैं। वो कई जगह जाके कथा करते हैं और जैसा कि रोमिता ने बताया कि 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ उनका जो परिवार है वो कोर्ट भी गया, मथुरा कोर्ट में उन्होंने अपील की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी वजह से अभिनव के परिवार की जो जिंदगी है वो प्रभावित हुई है। अभिनव अरोड़ा ने कहा कि मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं जा पा रही है, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हालांकि वो दिल्ली में वो रहते हैं, दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। वो दिल्ली के किस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अगर बताऊंगा तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, उनका कहना था कि जो स्कूल में मैं जब जाता हूँ तो मैं सबको राधे राधे जय श्री कृष्णा कहकर संबोधित करता हूँ, या जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते राम राम कुछ करते हैं तो वो जय श्री कृष्णा। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो बाकी बच्चे हैं वो मेरे से थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। तो ये तो खैर उनकी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई, लेकिन असल बात ये है कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू भी हुआ जिसमें 3 सवाल पूछे गए अभिनव अरोड़ा से, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। और अब उसी को लेकर, जैसे भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, उनसे ऐसे ही कई सवाल पूछे गए और वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद अभिनव अरोड़ा को इस वक्त सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। और हालांकि उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इंस्टाग्राम पर लगभग 9.5 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे 1.5 लाख के लगभग उनकी फॉलोइंग है, वहीं फेसबुक पर 2.5-3 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। और तो हाल ही लोग में तो बिल्कुल फॉलो फॉलो करते करते हैं और हैं। हाल ही में देखिए एक और विवाद जो जुड़ा था जो मुझे अभी-अभी याद आया हाँ, ज्योति, वो था कि उनकी जो माँ है ज्योति अरोड़ा, उनकी तरफ से कल ये भी खबर सामने आई कि उन्हें लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। और हालाँकि देखिए इस पूरे मामले को
इसको लेकर भी जांच चल रही है कि क्या ये धमकी भरा कॉल था, मैसेज था, क्या था। कि लॉरेंस बिश्नोई हाँ, ये सवाल ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग आखिर अभिनव अरोड़ा जो कि महज 10 साल के हैं, बाल संत है, उन्हें क्यों धमकी देंगे, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है या उनसे क्या अदावत हो सकती है, इसको लेकर भी इस वक्त चर्चा चल रही है। लेकिन अभिनव अरोड़ा जो है इस वक्त सुर्खियों में इसलिए ही है क्योंकि एक तो यूट्यूबर्स की तरफ से उनके खिलाफ जो दावे किए गए वो काफी सनसनीखेज थे, क्योंकि जब इस तरह की कथाएं होती हैं या अगर जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने भी बताया ज्योति कि इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो जब उन्हें फॉलो करते हैं तो वो ये मानते हैं कि उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं और वो उन बातों को अपने जीवन में, हाँ, उसको आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो लोगों को कह रहे हैं वो उनकी बात मानते हैं और आप अपने निजी जीवन में भी उन बातों को फॉलो करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। और अगर उस पर ये आरोप लग जाए कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उनके माता पिता उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उन्हें कैसे पेश आना है, क्या बातें बोलनी है, कैसे, उन पर ये तक भी आरोप लगे हैं कि स्क्रिप्ट इस तरीके से तैयार की जाती है ताकि टीआरपी बटोरी जा सके, तो ये फॉलोअर्स बढ़ाए बिल्कुल, तो ये सारे जो आरोप हैं ये काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हालांकि इन आरोपों का खंडन उनकी तरफ से किया गया और इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट भी पहुंचे। अभी जो नई कंट्रोवर्सी सामने आई है वो हालांकि ये जो वीडियो है ये कुछ 1-1.5 साल पुराना भी बताया जा रहा है। ये खुद अभिनव अरोड़ा ने कहा कि भाई ये 1-1.5 साल पुराना वीडियो है जो अब सामने आया है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि बाकी वो जो बोलते हैं वो बहुत स्क्रिप्टेड है या फिर वो गीता का ज्ञान ले रहे हैं या वो खुद ऐसा कुछ पढ़ते हैं जिससे उनको ज्ञान अर्जित हो रहा है या वाकई में वो कृष्ण भक्ति में इस कदर डूबे हुए हैं कि वो जो खुद से जो बोलते हैं वो सहज होकर बोलते हैं, अपने आप वो उनके अंदर से निकलता है। तो ये अब बहुत सारी बातें जिसको लेकर जज किया जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता का जिक्र बार बार हो रहा है, जैसा कि रोबिता ने भी जिक्र किया, टेडेक्स स्पीकर भी हैं, बोलते बहुत अच्छा है और एक टाइम पे कहा जा रहा है कि उनका आइसक्रीम का काम था जो चला नहीं। ये जो यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ वीडियो बनाए उसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल ये यूट्यूबर का आरोप है, ये आरोप कितना सच्चा है कितना झूठा है, न्यूज नेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये आरोप सही है। लेकिन यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाया उसमें यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल जो अभिनव अरोड़ा के पिता हैं उनका आइसक्रीम का बिजनेस था, उनका ये बिजनेस चला नहीं तो उन्होंने अपने बेटे को धर्म के इस काम में लगा दिया और वो अब इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टीआरपी, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स मिल सके। कई लोग तो उनके माता पिता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माता ने जो ज्योति है उन्होंने ये कहा कि 500 से ज्यादा धमकी भरी कॉल आ चुकी है। अब ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कौन लोग हैं जो अभिनव अरोड़ा को धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है लॉरेंस बिश्नोई का एक और एंगल निकलकर सामने आया। देखिए लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में इसलिए भी हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी की अभी हत्या हुई और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी मिली है, आज भी सलमान खान को धमकी मिली है, तो वहाँ नाम है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का इधर अभिनव अरोड़ा से क्या दुश्मनी, बिल्कुल, क्या एंगल हो सकता है दुश्मनी का, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए जांच हो रही है, पुलिस की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कोई धमकी भरा कॉल मिला है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिला है, इसको लेकर भी कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी पुलिस की तरफ से नहीं आया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे ये मामला और कितना ज्यादा तूल पकड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जमकर जो है वो एक बहस चल रही है। जो ट्रोलर्स हैं वो अपने अपने तरीके से अभिनव अरोड़ा को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप भी क्या सोचते हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में? क्या आपने उनके कभी कोई रील्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, या आप उन्हें कितना पसंद करते हैं? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।